नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले भाई साहब हमने पार्ट 1 में देखा है कि लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस होती है, तो हमने लाइफ प्रोसेस देखी है। ठीक है, जो लाइफ प्रोसेस देखी है हमने, तो फर्स्ट हमने लाइफ प्रोसेस देखी है सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन होती है। फिर हाँ होता है रिप्रोडक्शन, जो कि हम अभी देखेंगे। फिर है रेस्पिरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। ठीक है, ये हमने देखा है। तो रेस्पिरेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है। तो क्या देखा है रेस्पिरेशन के बारे में? तो रेस्पिरेशन में हमने देखा है कि जो ग्लाइकोलाइसिस देखा है, फिर एटीपी टीसीए देखा है, एटीपी देखा है, ईटीसी देखा है, सेल डिवीजन देखा है। सेल डिवीजन में हमने क्या क्या देखा है? तो सेल डिवीजन में हमने देखा है माइटोसिस, ठीक है, और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में हमने देखा है स्टेम सेल होता है, फिर सोमेटिक सेल होता है, और मियोसिस में क्या होता है? जर्म सेल होता है। ठीक है, जिसमें गैमेट्स होते हैं, जर्म सेल यानी गैमेट। ठीक है, तो ये हमने देखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे इसमें से? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो हमने ये सब कुछ प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है बेटा जी। क्लियर है? समझ में आया? अरे बोलो, सोचो पक्का। ये किसका टाइप है? ये रेस्पिरेशन का हमने देखा है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, बॉडी जो होती है ना, अब यहां से हम आगे देखेंगे। देखिए, जो बॉडी होती है ना, वो बॉडी, ठीक है, तो देखिए अब हम बॉडी के बारे में देखें। तो बॉडी जी ना, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दो टाइप की होती है। किस तरीके से? देखिए, एक होती है सिंगल सेल, मतलब उस जो पूरी बॉडी है इसमें ओनली वन सेल रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? ओनली वन सेल। ठीक है, ये सिंगल सेल रहेगा। ठीक है, ओनली वन सेल, उसे हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। ठीक है, हम क्या उसे बोलेंगे? यूनिसेल्युलर। जस्ट लाइक अमीबा, पैरामोसिया, यूग्लिना, ये सब कुछ। ठीक है, अब बोले मेनी सेल, मतलब बहुत सारे सेल। ठीक है, मोर देन सेल। ठीक है, इसमें मोर देन सेल। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल होंगे। क्लियर है? अब इसमें मल्टी सेलुलर हो गए, इसे जो मोर बहुत सारे लाखों करोड़ों में सेल होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर बोलेंगे। ठीक है, अब ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जरा याद रखिए। दिस इज द आईएमपी। इससे आगे हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में जो है इन दोनों से कनेक्टेड कुछ टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे देखते हैं अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, मतलब हमारी बॉडी जो है वो कैसे बनी है, किस प्रोसेस से बनी है। ठीक है, किस तरीके से न्यू फॉर्मेशन होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन, बट किसका फॉर्मेशन? फॉर्मेशन होता है, लेकिन किसका फॉर्मेशन होता है? तो फॉर्मेशन होगा न्यू ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सिमिलर, उसके जैसा ही ऑर्गेनिज्म वह पैदा करेगा। ठीक है, मतलब ह्यूमन जैसा ही ऑर्गेनिज्म पैदा करेगा। ठीक है, अब इस रिप्रोडक्शन जो है न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब उसके जैसा ही वह ऑर्गेनिज्म पैदा करेगा। अब देखिए यहां पे जो रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, इसमें
यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों भी रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल में ओनली मल्टीसेल्युलर ही क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे? ओनली मल्टीसेल्युलर ही यहाँ पे क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल और ह्यूमन दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। इनको रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? तो भाई साहब इनको रिक्वायरमेंट होती है गैमेट्स की। ठीक है। तो गैमेट, अब ये गैमेट कौन कौन से होते हैं? तो गैमेट होते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है। एक बात, ये मेल गैमेट में जो होता है ना, मेल गैमेट में स्पर्म होता है। ठीक है। मेल गैमेट में स्पर्म होता है। ठीक है। मैं आपको इस तरीके से एक और चीज बताता हूं। यहाँ पे मेल गैमेट में क्या होता है? स्पर्म होता है और फीमेल में ओवुल या फिर आप उसे एग भी बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए किस तरीके से होता है वो प्रोसेस। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे जो सेक्सुअल में जो बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, तो ये जो है रिप्रोडक्शन में मेल के पास क्या होता है? आपका मेल के पास गैमेट होते हैं। लेकिन वो गैमेट किस फॉर्म में होते हैं? तो वो जो गैमेट है वो गैमेट किस फॉर्म में होते हैं? तो बेटा जी वो गैमेट जो है स्पर्म के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? बोलो, स्पर्म के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? बोलो, उसे यन बोलते हैं। ठीक है। स्पर्म के फॉर्म में। और वही फीमेल की बात करें अपन, फीमेल को 20 होते हैं, उसमें ओवम होता है और इसे हम बोलते हैं एग, और उसे हम यन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यन से, और इसको भी यन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यन और यन। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब बात करें यूनिसेल्युलर की। अब यूनिसेल्युलर में देखिए, असेक्सुअल में जो है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेल्युलर मतलब इसमें एक ही, जिसमें क्या होगा, एक ही सेल होगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा, लाइक अमीबा, पैरामोसिया। ठीक है, तो ये। अब मल्टीसेल्युलर की बात करें तो इसमें मल्टीसेल्युलर भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो कैसे? तो प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में देखिए बहुत सारे सेल होते हैं। क्लियर है? प्लांट्स में बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, तो प्लांट में बहुत सारे सेल होते हैं, और प्लांट में बहुत सारे सेल होने के कारण ये क्या होते हैं? मल्टी सेल्युलर है। और इनमें गैमेट की जरूरत होती है क्या? नहीं भाई साहब, इनमें गैमेट की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आई होप डाउट नहीं होगा। क्लियर है? अरे सोचो पक्का, मैंने क्या कहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल और प्लांट, एनिमल और ह्यूमन रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल और ह्यूमन। ठीक है, और उसमें जो है मेल के पास जो है स्पर्म होते हैं, उनके पास ओवुल और एग होता है। वही असेक्सुअल की बात करें, असेक्सुअल में यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों होते हैं, वही सेक्सुअल में मल्टीसेल्युलर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यूनिसेल्युलर में अमीबा और मल्टीसेल्युलर में प्लांट्स होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सोचो पक्का? अरे देखो पक्का, अरे क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम ह्यूमन है, ठीक है, हम क्या है, हम है ह्यूमन। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होते हैं? सेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल होते हैं, राइट? इस तरीके के सेल होते हैं। तो ये जो है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी? इसे हम बोलते हैं लेयर। लेयर किससे बनती है? वो बनती है टिश्यू से।
क्लियर है। अब देखिए ये जो लेयर है ना, ये लेयर, यहाँ पे जो क्रोमोजोम होता है, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोजोम है, सॉरी सेल है, ये सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोजोम, ठीक है, यानी कि 2n, ठीक है, ये क्या है आपका क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। अब क्रोमोसोम यहाँ के 2n, अब 2n मतलब कितना होता है, 2n मतलब 40, 2n मतलब 46 होता है। क्लियर है, 2n मतलब कितना होता है, 2n मतलब 46 होता है। क्लियर है, बोलो पक्का, सोचो क्लियर है यहां तक। 2n मतलब 46 होता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। क्लियर है, 2n मतलब 46, ठीक है। इस तरीके से ये सेल, इस सेल में यहाँ पे 2n और ये आपका क्रोमोजोम, ठीक है, ये आपका क्या है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम, और यहाँ पे 2n, 2n मतलब 46 होता है। क्लियर है, मतलब ये 46 मतलब क्या है, मतलब ये डिप्लॉइड है, मतलब ये डिप्लॉइड है, मतलब ये डिप्लॉइड है, समझ में आया, मतलब ये डिप्लॉइड है। क्लियर है। अब सेल का डिवीजन जो होता है ना बेटा जी, सेल का जो डिवीजन होता है, असल में सेल का जो डिवीजन वो किस तरीके से होता है वो आप तो हमको पता है, हमने देखा है, ठीक है। जो सेल का जो डिवीजन होता है वो किस टाइप होता है, तो सेल का जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन किस तरीके से होता है, तो भाई साहब सेल डिवीजन जो है ना वह दो टाइप से होता है, ठीक है। एक है आपकी माइटोसिस और दूसरी है आपकी मियोसिस, मियोसिस, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। तो क्या है माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस, तो देखिए माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस में यहाँ पे 2n होता है, ठीक है, यहाँ पे वह एग्जैक्टली वैसा ही बनता है, ठीक है, यहाँ पे 2n ही बनता है, यहाँ पे भी वैसा ही बनता है, यह 2n ही बनता है। क्लियर है, यह वैसा ही बनता है, 2n ही बनता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे माइटोसिस कहेंगे। अब मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में भी ऐसे 2n ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये n ही बनता है, ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, वह n बनता है। अब n मतलब कितना होता है, तो n मतलब 23 होता है, n मतलब 23 होता है। क्लियर है, सोचो पक्का यहां तक क्लियर। अब यहाँ पे 23 है, मतलब ये क्या है भाई साहब, ये आपका क्या है, हैप्लॉइड। क्लियर है, ये कौन सा है आपका, हैप्लॉइड, कौन सा है, हैप्लॉइड, ठीक है, ये आपका हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड मतलब 23, ये याद रखना, ये याद रखना, यह याद रखना। क्लियर है, समझ में आया, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं। तो क्या बताया आपने, सेल डिवीजन बताया, सेल डिवीजन में माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस में है 2n होता है, इसमें भी 2n होता है, लेकिन ये एज इट इज कॉपी होता है, 2n 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 मतलब क्या, 46, ठीक है, 46। यहाँ पे क्या होगा, जब इकट्ठ होगा तो n एंड भी 23। क्लियर है, 23 मतलब ये दोनों मिला के एक ही होता है, इधर भी ऐसे होता है, ठीक है, ये एज इट इज कॉपी होता है, यहाँ पे एज इट इज नहीं, यहाँ पे सिर्फ n बचता है, ठीक है। क्लियर है, सोचो पक्का क्लियर, आई होप आपको। तो आगे का जो रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट में सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ये अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अभी जो देखा तो बहुत बड़ा लेक्चर्स होगा,
ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए। थैंक यू।